अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर जो 6 है 1A का, एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है कि यानी इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यूज़ अ कैलकुलेटर, कह रहे हैं कि यूज़ अ कैलकुलेटर टू एवेल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग लीविंग योर आंसर करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। अब उसने हमें 4 पार्ट इसके दे दिए, ABCD, जो कि मैंने यहाँ पर लिख भी लिए 4 पार्ट। ये 4 पार्ट जो है इन्हें कह रहा है कि आपने यूज़ करना है कैलकुलेटर, यानी ये सारा क्वेश्चन जो है वो कैलकुलेटर पे यूज़ करना है। इस तरह सिंप्लीफिकेशन नहीं करनी, कैलकुलेटर को यूज़ करके आपने आंसर निकालना है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ यानी कि इस वाले क्वेश्चन में आप अपना जो कैलकुलेटर के यूज़ वाला स्किल है ना, यही समझिए कि आप वो सीखेंगे। अदरवाइज़ सिंपल कैलकुलेशन से भी हम आंसर निकालते होते हैं, लेकिन इसमें क्यों कैलकुलेटर का जिक्र कर रहे हैं तो हम कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। तो चलें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट, इसका जो पार्ट ए है उसको लिखते हैं। अच्छा, इसको लिखने का तरीका क्या है? अब देखें, कैलकुलेटर में लाजमी बात है जो इस तरह लिखा हो कैलकुलेटर पे वैल्यू टाइप की नहीं लिखेंगे ना। कैलकुलेटर इस तरह की जिस तरह के लिखे हुए सेम इसी तरह लिखें तो अंडरस्टैंड करता है। अब हम क्या करेंगे कि इक्वल का साइन लगाया। आपने क्या करना है कि ये वाली जो लाइन है ना पहले से लगी हुई है, इसको क्या करें कि लगा दें ऐसे। ये देखो मैंने लाइन लगा दी। अब आप देखें कि क्या लिखा मैंने, पाए। आपने देखो जी पाए लिखा, फिर 5 1/2, इसी तरह इसको ब्रैकेट इधर भी लगा दी, इधर भी लगा दी, और इसके ऊपर भी बेशक स्केयर लिख दें, इसके ऊपर स्केयर लिख दें। और नीचे देखो एक और ब्रैकेट लगाएं, -2 पॉइंट क्या लगाएं जी 1। अच्छा, ये 2.2 मिस्टेक मैंने लिख दी है, ये 2.1 है। ये क्या है 2.2 नहीं है, 2.1 है क्वेश्चन में। अब देखें 2.1 और ब्रैकेट बंद और उसके ऊपर क्या करना है, स्केयर डाल दें। तो ये तो आपका तरीका था जो आपने लिखा, आपने इस तरीके से क्वेश्चन को लिख लिया। अब कैलकुलेटर में भी हम ऐसा करेंगे, इसी तरीके से वैल्यू टाइप करेंगे। और आगे में इक्वल का साइन नहीं है, मैं अप्रॉक्सीमेशन का साइन लिखूंगा, क्योंकि वो 3 डेसिमल प्लेसेस को कह रहा है तो लाजमी बात है इधर पॉइंट के बाद 8-9 वैल्यू आ जाती हैं। लेकिन मैंने क्या करना है कि 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है, इसलिए मैं यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन का साइन लगाऊंगा, क्योंकि मैं अप्रॉक्सीमेटली इसको मैंने करके लिखना है। ये देखें जी, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ताकि सारी चीज़ें आपको कैलकुलेटर और सारा वाज़ेह नज़र आते हैं। अब देखें जी, ये नज़र आ रहा है, ये ब्रैकेट है। यहाँ पर ज़रा मेरा बहुत पुराना कैलकुलेटर मैं यूज़ कब से कर रहा हूँ, इसलिए आप अगर देखें तो आपको ये वाला यानी ये जो 7 8 9 से ऊपर वाली रो जो है, इधर ये ब्रैकेट नज़र आ रही है। ये देखिए मैंने बटन दबाया, ब्रैकेट आ गई, आगे पाए। अब देखो पाए को कैसे लिखना होता है, पाए को ऐसे लिखना है कि ये देखिए पूरा कैलकुलेटर नज़र आ रहा है। आपने शिफ्ट का बटन दबाया, शिफ्ट के बाद ये EXP का बटन दबाया, देखा आप पाई लिखा नजर आ गया। आगे देखें प्लस का साइन है, प्लस का साइन, आगे 5 है, ये देखो मैंने 5। अब 1/2 कैसे लिखना है, ये वाला बटन, ये जो स्क्वायर रूट के बिल्कुल पीछे, उसको आपने एक दफ़ा दबाना है, फिर 1 लिखना है, फिर आपने एक दफ़ा बटन दबाना है और 2 लिखना है। तो ये लिखा गया 5 होल 1/2 लिखा गया। कैसे मैंने लिखा, यानी 5 का बटन दबाया, उसके बाद मैंने ये वाला बटन दबाया, फिर 1 लिखा, फिर ये वाला बटन दबाया, फिर 2 लिखा। तो इस तरह 5 होल 1/2 लिखा गया। अब ये देखें ये वाली ब्रैकेट है, आगे ये ब्रैकेट है, तो ये देखो ब्रैकेट मैंने एक और लगा दी, बंद होगी। अब मैंने इसका इसके ऊपर देखो स्केयर है ना, तो ये देखिए ऊपर ये स्केयर वाला बटन है, ये एक्स के ऊपर स्केयर है, तो ये देखिए स्केयर डाल दिया। फिर देखो ये नीचे क्या है, डिनोमिनेटर लिखना है, तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ डिवाइड हो रही है, इसलिए मैं क्या पुट करूंगा, डिवीजन का बटन, डिवाइड वाला बटन दबाऊंगा। जब डिवाइड वाला बटन दबाया, फिर ये देखो ये वाली ब्रैकेट लगा दी, फिर देखो माइनस, फिर 2, फिर पॉइंट, फिर 1, फिर ये देखो ये वाली ब्रैकेट को मैंने क्लोज किया और इसके ऊपर भी स्केयर लिख दिया। इसके बाद मैंने साइन ऑफ इक्वलिटी, यानी ये वाला बटन जो है ना, इक्वल का साइन, ये नजर आ रहा है, ये वाला इक्वल का साइन, इक्वल का साइन देखो मैंने दबाया, बटन दबाया। तो अब आप देखें तो मेरे पास आपको कैलकुलेटर पे नज़र आ रही होगी 16.933335 नज़र आ रहा है। लेकिन उसने क्या कहा है कि करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है। तो अब मैं कैसे लिखूँगा, 16.933 जो है 5, मैंने 4 लिख लिया, सिर्फ आपको समझाने के लिए एक वैल्यू मैंने एक्स्ट्रा लिख दी। कैसे, अब देखें कि मैंने अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस लिखना है। तो जैसे मैंने आपको ये अप्रोक्सीमेशन के बारे में मैंने पढ़ाया हुआ है, लेक्चर अपलोड किया था जब वो क्वेश्चन कर रहे थे। तो अगर आपने नहीं देखा तो वो आप देख सकते हैं, तो इंशाल्लाह वो पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। जब आप अप्रोक्सीमेशन यानी ये करते हैं करेक्ट, तो इसका मतलब है कि हमने कहाँ तक लिखना है, इस डिजिट तक लिखना है, इस 3 तक, यानी कि इस डिजिट तक लिखना है, ठीक है। तो हमने इस अगले वाले डिजिट को ऑब्जर्व करना है। तो ये रूल है कि अगर
जिस डिजिट तक लिखना है उसके बाद वाला डिजिट 5 या 5 से बड़ा हो तो जो पिछले वाला डिजिट होता है वो 1 इंक्रीज़ हो जाता है। अगर इस जगह 5 के अलावा 6 होता तब भी इंक्रीज़ होता, 7 होता तब भी इंक्रीज़ होता, 8 होता तब भी इंक्रीज़ होता, 9 होता तब भी इंक्रीज़ होता। लेकिन 5 से अगर छोटा होता, 0 होता, 1 होता, 2 होता, 3 होता, 4 होता, यानी 0 1 2 3 4 इनमें से कोई डिजिट होता तो ये 3 3 ही रहता, ये 3 4 में चेंज नहीं होता। तो ये देखें साइन अप्रॉक्सीमेटली हम लिख देंगे जी 16.93, यानी 93, ये वाला 3 जो है ये 4 में चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने इसको अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस लिखना था। तो यूँ हमारे पास कैलकुलेटर का यूज़ करके हमने पहला पार्ट कर लिया। तो अभी हम पार्ट बी की तरफ मूव करते हैं। पार्ट बी में देखो हमने लिखना कैसे। पार्ट जो बी है उसमें हमने ये करना है कि देखिए क्या हुआ, हमारे पास हमने लगाई, देखो जी आपने एक ब्रैकेट लगानी है, फिर देखो पाई स्केयर, फिर प्लस अंडर रूट, ब्रैकेट आप बेशक बंद कर दें, नीचे लगाएं साइन, और एक सेकंड इसके साथ, हाँ एक साइन माइनस का भी है तो साथ आप देखें ये साइन माइनस का भी लगा दें, और फिर पाई ब्रैकेट लगाएं, 7 माइनस 3 यानी क्यूब रूट है, और 4, और ये देखिए ब्रैकेट। ये ब्रैकेट इसलिए लगाते हैं ताकि वो पूरी ऊपर वाली वैल्यू को नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट समझ के इसको सॉल्व करें, क्योंकि कैलकुलेटर इसी तरह का लैंग्वेज समझता है। तो उसकी जो लैंग्वेज होती है हम उसी में लिखते हैं। इसका जो सेंटेक्स या दूसरा ये बात समझिए कि इसका सेंटेक्स, जैसे हम इंग्लिश का कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसका एक प्रॉपर ग्रामर होती है ना, उस हिसाब से ये इसका भी एक अपना सेंटेक्स होता है। ये देखें जी कैलकुलेटर को हम रखते हैं जी यहाँ पर पास, थोड़ा सा इसको ऐसे रख लें ताकि आपको सारी चीज़ें बिल्कुल नज़र आती रहे। अब देखिए हमारे पास ये माइनस है, ये देखिए जी ये माइनस है, ये माइनस का बटन मैंने दबाया, आगे देखो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट, पाई पाई है, शिफ्ट एक्सपोनेंट का साइन दबाया, पाई आ गया क्योंकि पाई के ऊपर स्केयर है, तो ये देखो एक्स स्केयर वाला बटन दबाएंगे तो इसके ऊपर स्केयर आ जाएगा, आगे प्लस है, प्लस का बटन, स्केयर, ये देखें यहाँ पे किधर के स्केयर, ये स्केयर रूट है, ठीक है, ये देखें स्केयर रूट का बटन दबाया, उसके बीच में 2 है, 2, फिर देखें ब्रैकेट क्लोज हो गया, फिर क्योंकि ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो इसलिए ये डिवाइड का बटन, फिर देखो ये ब्रैकेट है, ये वाली 7 से पहले वाली ब्रैकेट, फिर 7 आगे माइनस। अब यहाँ पे देखें ये क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट आपने कैसे लिखना है, आपने शिफ्ट का बटन दबाया और ये देखें ये क्यूब रूट ये यहाँ से यानी ऑन के बिल्कुल नीचे मेरे पास है, ये ऊपर नज़र आपको आ भी रहा होगा, यूँ क्यूब रूट ये लिखा हुआ भी है, ठीक है। तो हमने ये बटन दबाया और उसके बीच में क्या लिखा जी 4, ये जो आगे ब्रैकेट है इसको बंद कर दिया, फिर ये देखें हमारे पास इक्वलिटी का साइन यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ये वाला, इसको देखें मैंने प्रेस किया तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है -2 ये देखें जी, यहाँ ऐसी जगह रखो ताकि आपको क्लियर नजर, यस यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा है। ये देखें आगे मैं क्या करूँगा, अप्रॉक्सीमेटली का साइन लगा दूँगा, -2.0847, मैंने कितने लिखे, 4 डिजिट, उसने क्या कहा था कि अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो अब देखें ये जो थर्ड डिजिट है उसके बाद वाला डिजिट आप देख सकते हैं, ये बाद वाला क्योंकि 5 से बड़ा है तो इसलिए ये पिछले वाला जो डिजिट है वो 1 इंक्रीज़ हो जाएगा। तो एक अप्रॉक्सीमेटली का साइन लगाएं, माइनस का साइन, फिर 2.08 और 5 आ जाएगा, 8 और 5 यानी 4 जो है 5 में चेंज हो जाएगा। अगर 7 की जगह 0 1 2 3 4 इनमें से कोई डिजिट होता तो ये 4 चेंज ना होता, 4 रहता, तो यूँ 1 2 3 यानी कि अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस हमने लिखना था, लिख लिया। तो अभी हम मूव करते हैं जी नेक्स्ट पार्ट, जो कि इसका पार्ट है जी सी, उसकी तरफ। अब देखें इसको आपने कैसे लिखना है, इसको हमने क्या करना है, इसके लिए ये देखें आपने, ये देखो क्यूब रूट को ऐसे ही लिख देते हैं, ये क्यूब डाल दिया। अब ये जो 14 है ये ब्रैकेट आपने लगाई, 14 का स्केयर प्लस 19 का स्केयर, ब्रैकेट बंद, फिर देखो आगे नीचे देखो ये साइन लगा दिया, फिर देखो ये ब्रैकेट लगाई, पाई -4.55 ब्रैकेट बंद, ठीक है ऐसे। तो इसमें क्या किया, शुरू में भी और एंड पे भी ब्रैकेट, अगर हम नहीं लगाएंगे ब्रैकेट तो वो इन वैल्यू में इसको कंसीडर अगर करता है तो इसको नहीं करेगा, वो इस पूरी वैल्यू को, अब जब हमने ये लगा दिया तो ये पूरे का क्यूब रूट हमें लेके बताएगा। इसी तरह इस पूरे को सॉल्व करने के बाद इनको डिवाइड करके बताएगा। तो जो सेंटेक्स होता है बिल्कुल इसी तरीके से लिखा जाता है, तो वो मैंने लिख दिया। अब हमने क्या किया, इसी तरह हमने लिखना है। अब क्या है कि ये देखें जी, ये देखिए क्यूब रूट है तो शिफ्ट दबाया, क्यूब रूट आ गया,
आगे देखें ये क्यूब रूट के अंदर ब्रैकेट का पहले साइन है, ब्रैकेट दबाए। आगे 14 है, 1 4, 14 के ऊपर स्केयर है, ये देखो स्केयर आ गया। आगे प्लस है, प्लस का बटन आपने प्रेस करना है, ये देखो प्लस। प्लस के बाद देखो 19 है, 19 लिखा, 19 के ऊपर स्केयर है, ये देखो जी ये स्केयर आ गया। आगे ब्रैकेट देखो ये है, इस ब्रैकेट को बंद कर दिया। फिर देखो क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, डिवाइड का साइन। फिर देखें ये वाली ब्रैकेट, ब्रैकेट लगा दी। आगे क्या है, पाए, शिफ्ट दबाया, ये एक्सपोनेंट वाला बटन दबाया तो ई एक्स पी वाला, तो पाए पाए लिखा आ गया। आगे माइनस है, माइनस, आगे 4.55 है, आगे ब्रैकेट है, ब्रैकेट को ये देखो जी क्लोज कर दिया। तो ये सारी वैल्यू लिखी हुई आ गई। अब हमने क्या करना है, सिंपल इक्वलिटी का बटन दबा दिया तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है -5 मैं लिख देता हूँ, ये देखिए आपको भी नज़र यहाँ वाज़े आ रहा होगा। ये देखें आगे अप्रॉक्सीमेटली मैं पहले लिखूँगा जी -5.81 नहीं 8419 आगे जी अप्रॉक्सीमेटली मैं क्या लिख लूँगा जी -5.84 और 2 लिख दूँगा। क्यों कि इस 1 के बाद क्या है, ये हमारे पास 9 है जो कि 5 से बड़ा डिजिट है, तो इसलिए इससे पिछला डिजिट जो थर्ड डिजिट यानी थ्री डेसिमल प्लेसेस तक मैंने लिखने हैं, तो इसलिए मैं इस नंबर तक लिखूंगा। तो इसलिए ये राउंड ऑफ हो जाएगा 1 से 2 में चेंज हो जाएगा, क्योंकि इस 1 के बाद वाला डिजिट 5 से बड़ा है। 5 होता या इवन के 5 भी होता तब भी हम ये लिखते। 5 6 7 8 9 में से कोई हो तो हम इस वाले को 1 इंक्रीज कर देते हैं। अगर यहाँ 0 1 2 3 4 होता तो हम इस 1 को 1 ही रहने देते। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन जो पार्ट सी है वो भी हो गए। तो अभी हम चलते हैं जी पार्ट डी की तरफ। तो इस पार्ट डी को ज़रा इसी के नीचे लिखते हैं, ज़रा बड़ा इक्वल का साइन लगाया। ये देखें जी, अब आपने क्या करना है, इससे ये जो स्क्वायर रूट है ना, इसको आपने ऐसे ही लगा दिया। अब ये देखो इससे पहले यानी ये जो नंबर है इससे पहले आपने ब्रैकेट लगाई और क्या लगाया जी 4.6 का आपने स्क्वायर, फिर प्लस 8.3 का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 6 1/2 का स्क्वायर। और ये देखिएगा ये जो ब्रैकेट मैंने शुरू की है इस ब्रैकेट को यहाँ पर मैंने एंड कर दिया। यहाँ तक आ गई बात समझ। अब नीचे जी ये देखो ये वाली लाइन है, ये लाइन लगा दी इसी तरह मैंने नीचे। अब इससे पहले भी मैं ब्रैकेट लगाऊंगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4.6 माइनस 8.3 और आगे ब्रैकेट बंद। यहाँ तक तो ये ब्रैकेट लगी, लेकिन एक ब्रैकेट हमने और लगानी है, वो ये कि इसको यहाँ से इधर और यहाँ से इधर। अब क्यों लगाई इधर जबकि इस वाले में नहीं लगाई, क्योंकि यहाँ पे क्यूब रूट सिर्फ ऊपर वाले में के पास था, नीचे वाले के पास नहीं था। जबकि इधर ये आप देखें ये स्क्वायर रूट पूरी वैल्यू के ऊपर है, इसलिए ये अंदर वाली वैल्यू जब हम यहाँ से लगा के इधर बंद करेंगे तो पूरी वैल्यू का ये स्क्वायर रूट लेगा। जबकि इसने सिर्फ ऊपर वाले का लेना था, इसलिए स्टार्ट और आखिर में इसका तो लगाया, लेकिन इसका स्टार्ट और आखिर में लगाने के अलावा एक शुरू में और एक इस पूरी वैल्यू को क्लोज भी किया, ताकि इस पूरे को वो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू कंसीडर करे और समझे कि मैंने इस पूरी की वैल्यू का स्क्वायर रूट लेना है। अगर ये नहीं लगाएंगे तो मिस्टेक हो जाएगा। तो चलें अभी हम कैलकुलेटर की तरफ आते हैं। ये देखें जी, इसको मैं ऐसी जगह रखता हूँ ताकि दोनों चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आती रहें। सबसे पहले स्क्वायर रूट की बारी है, हमने देखो जी स्क्वायर रूट का बटन दबा दिया, ठीक हो गया। आगे ये वाली जो ब्रैकेट है सबसे पहले बड़ी वाली ये वाली, ये जो बाहर इस वाली ब्रैकेट की बात करो, ये वाली, ये इसकी जगह ये ब्रैकेट लग गई। इस ब्रैकेट के बाद अब ये वाली ब्रैकेट की बारी है, इसलिए ये वाली ब्रैकेट भी लगाई। ये देखो दो ब्रैकेट अगर आपको नज़र आ रही हैं तो एक कौन सी वाली ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट स्टूडेंट ये वाली है और अब दूसरी मैंने ये वाली लगाई है। आगे जी मैंने लिखा जी 4.6 का स्क्वायर ले लिया, आगे प्लस का बटन है, प्लस का बटन प्रेस कर दिया। आगे हमारे पास 8.3 है, 8.3 लेके उसका भी स्क्वायर ले लिया। आगे माइनस है, माइनस, फिर देखें अगेन ब्रैकेट है, हमने ब्रैकेट लगा लेनी है, ब्रैकेट फिर 6। अब देखें 1/2 मैंने कैसे आपको बताया हुआ है कि जब 6 लिखा फिर ये वाला बटन दबाया, फिर 1 दबाया, फिर दोबारा ये वाला बटन दबाया और 2 ब्रैकेट को बंद करके इसका भी स्क्वायर ले लिया। ठीक है, तो अब देखें जब 6 1/2 होल 6 होल 1/2 ऐसे आपने लिखना है कि 6 का बटन दबाना है, फिर आपने ये वाला बटन दबाना है, फिर आपने 1 का बटन दबाना है, फिर दोबारा ये वाला बटन दबाना है और फिर 2 का बटन दबाना है। तो इस तरह आपके पास यानी 6 होल 1/2 आ जाएगा। ठीक है, बंद कर दिया, उसके ऊपर स्क्वायर भी आ गया। अब क्योंकि आगे इन्होंने डिवाइड होना है तो डिवाइड का बटन दबा दिया। आगे ये देखें अभी इस वाली ब्रैकेट की बारी है। ठीक है,
अच्छा नहीं, इसमें सॉरी एक ब्रैकेट नहीं लगाई, एक तरफ पीछे चलते हैं। ये देखें, इसका स्केयर ले लिया ना, स्केयर ले लिया। अब ये वाली ब्रैकेट तो नहीं लगाई ना अभी इस वाली ब्रैकेट की बारी रहती है। ये देखो, ये ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। इस ब्रैकेट को लगाने के बाद अब ये देखें, एक ब्रैकेट ये है, फिर स्केयर है और फिर ये ब्रैकेट है, तो इसलिए एक ये ब्रैकेट है और एक ये स्केयर है और एक ये ब्रैकेट है। फिर देखें इसके बाद डिवाइड, ये वाली लाइन है, अब इस लाइन की जगह डिवाइड आ गया। फिर देखें ये वाली ब्रैकेट है, लगा दीजिए वाली ब्रैकेट, आगे 2, फिर मल्टीप्लाई बाय 4.6, फिर आगे माइनस का साइन है, फिर देखें 8 है, फिर पॉइंट है, फिर 3 है, फिर ये वाली ब्रैकेट है, ये इस ब्रैकेट की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाली ब्रैकेट लगा दी। फिर एक और ब्रैकेट भी है, कौन सी स्टूडेंट, ये वाली, ये जो मैंने आखिर में से क्लोज किया था, ठीक है। तो ये वाली ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को मैंने लगा दिया। आगे साइन आप इक्वलिटी लगाई, ये देखिए जो इक्वल का साइन है, इसको, ये इक्वल का बटन है, दबा दिया। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है स्टूडेंट, ये आपको ये देखिए क्लियर नज़र आ रहा होगा, 7.2877, 7 पॉइंट, ठीक है यार, ताकि मैं ऐसी जगह लिखूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए, ठीक है। ये देखो अप्रॉक्सीमेटली हम क्या लिखेंगे, 7.2877, 4 डिजिट लिखे। तो इसको अगेन नेक्स्ट दोबारा अप्रॉक्सीमेटली मैंने लिख देना है 7 पॉइंट, ये देखो ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है 2828, ये देखिए। अब इसके बाद वाला, यानी मैंने तो थर्ड डिजिट लिखना है ना, तीसरा डिजिट यहाँ तक लिखना है, तो इसके बाद वाला डिजिट मैंने देखा तो वो क्या है, 5 या 5 से बड़ा हो तो पिछले वाला इंक्रीज होता है 1, इसलिए ये वाला 7 8 में चेंज हो जाएगा। तो यूँ हमारे पास 7.288। तो यूँ स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन है कंप्लीट हो गया है इसका, ABC और पार्ट डी। तो यूँ इसके चारों पार्ट हो गए। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आए होंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अगर फिर भी इसमें कहीं भी किसी जगह कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसको मैं पूरी पिक्चर कोशिश करता हूँ कि आपको ना इसकी पूरी पिक्चर दिखा दूँ। ये इस तरह इसकी पूरी पिक्चर आ गई है और अब इसका बेशक स्क्रीनशॉट ले लें।